जय गुरु जी। राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक। और ये क्लिप है 7 तारीख का, फ्राइडे का, जिस दिन शीतल जा रही थी घर पे, इसलिए तो ये उस दिन का क्लिप है। तो ये उस दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। तो ये क्लिप में उसी दिन का है, मैंने सोचा ये भी मैं डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी और शीतल खाना खा रही थी क्योंकि उसे घर जाना है। तो वो बस तैयार श्यार होके बैठी हुई थी, तो खाना खा के उसे घर निकलना है। और टाइम में भी शायद 2:30 बज रहे थे मेरे ख्याल से, 2:30 या तो 3 का टाइम हो रहा था। और मम्मी अभी शायद नानी जी के घर गई है। हाँ, तो मम्मी वहीं गई हैं और उन्नति अभी सो रही है। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े धो रही हूँ और मौसम तो अभी बारिश ऐसा हो ही रहा है, बादल हो रहे हैं। बस आपको पता है मौसम कब से ख़राब ही चल रहा है, तो बस कपड़े सुखाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट धोने तो हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े बिना धोए काम भी नहीं चल सकता। तो कपड़े तो रोज़ डेली उतरते हैं, तो डेली कपड़े हो जाते हैं। बस ये है कि मैं 2-3 दिन में मशीन लगा लेती हूँ। और जबकि ये कपड़े धोए हैं मैंने 7 तारीख को कपड़े धोए थे, लेकिन आज तारीख क्या है? आज है शायद 10 है। आज आज फिर कपड़े मेरे हो गए हैं, लेकिन मौसम में अभी तक धूप देखने को नहीं मिली। और ये है कल का क्लिप, मतलब कि 9 तारीख का, 9 तारीख की सुबह का, मॉर्निंग का है। ये शायद सुबह के अभी 7 या 7:15 का टाइम हो रहा है या फिर। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह हम बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं दोनों। और वो जो कूलर पे कपड़े देख रहे हो ना आप, ये जो वही तक कपड़े हैं जो मैंने 7 तारीख को धोए थे। और आज तारीख थी 9, और देखो अभी तक कपड़े ऐसे सीले हुए हैं। मैंने बाहर 2 दिन पड़े रहे, तो मन का अब मैं उठा के अंदर रख लेती हूँ, कम से कम सूख तो जाएंगे। बाहर तो पानी की बौछार वगैरह आ रही है ना, उनसे सूख ही नहीं पा रहे कपड़े। तो यहाँ मैंने अभी फैला दिए थे ये कपड़े, तो थोड़ा हम बैठे थे ना, तो मैंने ऊपर रख दिए सारे कूलर पे कपड़े और कुर्सी वगैरह पे फैला दिए थे। तो इसीलिए कपड़े सुखाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। और सूर्य नारायण भगवान तो दिख ही नहीं रहे कई दिन से। तो यहाँ पे ये मेरे से कुछ बात कर रहे थे और अपना फ़ोन भी चला रहे थे, पता नहीं फ़ोन में क्या कर रहे थे, मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे बस मेरे से कुछ बात भी करते जा रहे थे, पूछते भी जा रहे थे कुछ। और उन्नति अभी सो रही है। अभी मैंने काम कुछ नहीं किया है, लेकिन सुबह सुबह आदत है सबसे पहले चाय पीने की। अगर चाय नहीं पीते ना, तो मतलब एक अंदर से मूड भी फ्रेश नहीं होता। और फिर वही है, फिर नहा फिर फ्रेश भी नहीं हो पाते। अब चाय की पहले मुझे आदत नहीं थी शादी से पहले, लेकिन अब आदत हो गई है, तो मुझको भी लगता है। और ठंडा मौसम तो वैसे भी है, इसलिए। और यहाँ पे चाय आय पी ली, उसके बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और कपड़े अभी मैंने ऐसे ही रहने दिए, क्योंकि अभी इनको फैलाऊंगी दोबारा से, क्योंकि अभी कपड़े गीले हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और ये भी शायद अंदर लेट गए हैं दोबारा, या तो बाहर खड़े होंगे बालकनी में। तो बस यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के फटाफट से पोछा लगा दूँगी। और यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ, और ये मैं बना रही हूँ उनके लिए पराठे। ये पनीर परसों तरसों पनीर भुर्जी के लिए पनीर आया था, 1 पाव पनीर लाए थे। तो उसमें से मैंने पनीर बचा के रख लिया था थोड़ा सा। तो ये वो पनीर के मैं पराठे बना रही हूँ। तो बस 4 ही पराठे बन पाए थे। आपने देखा ना पनीर कितना थोड़ा दिखाया था अभी मैंने। बस 2 पराठे बने उसके उससे पहले, और थोड़ा सा पनीर जो अभी दिखाया मैंने, इतना 4 ही पराठे बन पाए इनके बस। तो बस कोई नहीं, इनके लायक हो गए, बहुत है। तो इनके लिए मैंने यहाँ पे पराठे बना दिए। सब्ज़ी तो नहीं बनाई थी, सब्ज़ी बना देती, लेकिन फिर इनको थोड़ी देर हो जाती। फिर पनीर की भुर्जी कह रही थी मैं, तो ये कह रहे नहीं पराठे बना दे, तो मैंने पराठे ही बना दिए। और इनको नाश्ते में भी 1 पराठा दे दिया,
और 2 पराठे खा लिए थे इन्होंने नाश्ते में, इनको अच्छे लगे तो खा लिए। तो 2 पराठे फिर मैंने पनीर वाले रख दिए थे इनको, 2 प्लेन पराठे रख दिए थे। और ये यहाँ पे जा रहे हैं अपने जॉब पे, मैंने इनका खाना-वाना पैक कर दिया, तो ये निकल रहे हैं अपने काम के लिए। और उन्नति रोने लगी, उसे बस घूमने की लगती है, सोचती है मैं जाऊँ। एक तो मम्मी भी नहीं है, तो मम्मी को याद कर के और वो हो रही है। ऊपर से ये देखो, अब देख लिया ना उन्हें जाते हुए, तो और रो रही है, ये बस उसे जाना है घूमने के लिए। और ये है रात का क्लिप। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो लाल मसूर की दाल काफ़ी दिन हो गए खाई नहीं है, तो मैंने कहा लाल मसूर की दाल बना लेती हूँ, इनको भी पसंद है, तो मैंने लाल मसूर की दाल बनाई। और यहाँ पे मैं वीडियो मैंने आज का ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि उन्नति मेरा फ़ोन चला रही है, क्योंकि उसको टीवी का रिमोट उसने तोड़ दिया है, तो मेरे फ़ोन में ही आजकल कार्टून देख रही है वो। टीवी चला नहीं पा रही मैं रिमोट की वजह से, तो मेरी ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही। अगर मैं उससे फ़ोन लेती हूँ तो बहुत रोती है, बहुत परेशान करती है, तो इसलिए मेरे उस चक्कर में मेरी ब्लॉगिंग भी बहुत कम हो पाई है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे मैं दाल में मैंने सब कुछ मसाले वगैरह सब डाल दिए, मैं जीरे से तड़का लगाऊंगी, क्योंकि दाल ज़्यादा तो नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा अब क्या अलग अलग काटूंगी, तो थोड़ा आलस आ गया तो मैंने सब टमाटर हरी मिर्च उसी में काट दिए थे दाल में बनाते वक्त। बस यहाँ पे मैं जीरे से तड़का लगा दूंगी। हींग मेरी ख़त्म हो गई है, ये बस मैंने तड़का लगा दिया, लेकिन ऐसा तड़का लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। बट दाल ठीक बनी थी, यानी खाने में टेस्टी लगी थी। लेकिन वही ऐसे ना सारा तेल ऊपर उड़ जाता है सारा, देख रहे हो ना आप, तेल तो दिख ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल ऑयल नहीं दिख रहा। तो बस कोई नहीं, पर दाल टेस्टी बनी थी। इसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया था हरा धनिया कट करके। चलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।